देखिए, अब हम डेफिनेशन करेंगे लीनियर मोमेंटम का। देखिए, लीनियर मोमेंटम पी से लिखा जाता है, स्मॉल पी डालो या कैपिटल पी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम का मतलब किसी बॉडी में मोशन कितना है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, वो चल रही है, मोशन में है, उसका मोशन है कितना, कम है, ज़्यादा है, किसी से रिलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो उसमें जितना मोशन होगा उसी का नाम रखा गया लीनियर मोमेंटम। अब ये मोशन कैलकुलेट करेंगे कैसे, वो भी समझते हैं अभी यहाँ पे। पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, किसी बॉडी में मोशन कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। देखो, मैथमेटिकली जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body। किसी बॉडी का मास कितना है, किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। डेट इज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो डालेंगे, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है तो एरो डाल सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? जिस तरफ फोर्स लगाई जाती है, जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ बॉडी का मोमेंटम भी होगा। इससे ये भी पता चलता है, ठीक है। अब देखिए इसके एसआई यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरो डाला है तो सब पता ही, अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो एसआई यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? एसआई यूनिट लिखेंगे। अब देखो, मोमेंटम का एसआई यूनिट मास के क्या होते हैं? केजी, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। तो ये आ गए हमारे पास एसआई यूनिट किसके? मोमेंटम के। तो डायमेंशनल फार्मूला भी देख लो। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा इसका? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए केजी के लिए क्या लगता है? m1, मीटर के लिए लगेगा L1, सेकंड के लिए लगेगा टाइम, साथ में -1 mlt -1। ये इसका क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। अब हम इस मोमेंटम को थोड़ा समझते हैं कि आप किसी बॉडी का मोशन कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, बस इस एग्जांपल को समझना, आपको पूरा मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, मान लो मेरे पास यहाँ है एक कार, ठीक है जी। कार का मास है मेरे पास, कार मेरे पास है 1000 kg की। मान लो 1000 किलो की कार है एक, ठीक है, 1000 किलो। और कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब बहुत धीरे धीरे। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी होती है? जितना हम वॉक करते हैं। जो मैं वॉक करता हूँ, ये चलता हूँ ना, आमतौर पे कोई भी आदमी जो चल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, वो उतनी स्पीड से कार चल रही है, धीरे धीरे। मतलब अगर मैं कार के साथ रेस लगाऊँ, मैं कार से आगे निकल जाऊँगा। तो इतनी स्लो चल रही है, कहने का मतलब कार को मैंने स्लो मान के रखा। दूसरी साइड में ले लेता हूँ, मेरे पास है बुलेट, गोली है। गोली का मास ले लो आप 100 ग्राम, ठीक है। अब देखो, कार का मास केजी में है, बुलेट का ग्राम में, कोई बात जची नहीं। अब दोनों का मास है, केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 को डिवाइड करोगे आप 1000 से, 100 को अगर 1000 से डिवाइड करोगे आएगा 0.1 kg। चलो जी, बुलेट का मास आ गया 0.1 kg, कार का मास आ गया 1000 kg। कार चल रही है 10 की स्पीड से, बुलेट चल रही है मान लो 100 की स्पीड, चलो 100 भी छोड़ो, 1000 की स्पीड से चल रही है। बुलेट कितनी स्पीड से चल रही है? 1000 मीटर पर सेकंड से। कार का वजन कितना है? 1000 से।
यहाँ कार चल रही है 10 की स्पीड से, गोली चल रही है 1000 की स्पीड से। कार का वजन है, मास है 1000 और बुलेट का मास है 0.1 kg। अब मुझे बताओ बुलेट में मोशन ज़्यादा है या कार में मोशन ज़्यादा है? तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे जी गोली में ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फास्ट चल रही है तो उसका मोशन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मोशन कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से। देखो पहले मैं इसका मोशन निकालता हूँ, मोशन निकालने का मतलब मोमेंटम निकालता हूँ। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे। मास कितना है 1000, वेलोसिटी कितनी है 10, इसका मोमेंटम आ गया 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका भी मोमेंटम निकाल दो मास इंटू वेलोसिटी करके। इसका मोमेंटम कितना आएगा, मास है 0.1 इंटू 1000 कर दो, कितना आएगा जी 100 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 100 आ रहा है, इसका 10,000 आ रहा है। इसका मतलब कार चाहे स्लो चल रही है, बुलेट चाहे तेज चल रही है, मोशन किस में है ज़्यादा, कार में। तो ये चीज़ कंसेप्ट माइंड से निकाल दो। अगर कोई चीज़ या कोई बॉडी फास्ट चलेगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या कोई बॉडी स्लो चलेगी तो उसका मोमेंटम कम होगा, ऐसा नहीं होता है। स्लो बॉडी का भी मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है, फास्ट चलने वाली बॉडी का मोमेंटम कम आ सकता है। ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे आप मोमेंटम किसी में मोशन कितना। इसका मतलब बुलेट का मोशन 100 था, कार का मोशन 10,000 था, तो ज़्यादा किस में आया, कार में, कार चल रही थी स्लो। तो ये होता है तरीका मोमेंटम निकालने का, किसी बॉडी में कितना मोशन है। मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन।